Hello everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube platform where we cover the important current affairs with you. This is your mentor Arzu Kakkar और इस सेशन में हम आज लेंगे 3rd of May से एसोसिएटेड जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए, प्लस विल ऑल्सो हैव अ लुक ओवर द एडिटोरियल दैट वाज इन न्यूज़ द हिंदू के अंदर। तो क्या एडिटोरियल है, क्या आर्टिकल्स हैं, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बता देती हूँ, अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगते हैं डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, इसी के साथ आज हम क्या कवर करने वाले हैं है यू आर हैविंग अ लिस्ट। ये लिस्ट बेसिकली प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए है। पहली बात, मैं पहले आपको कुछ जो प्रीलिम्स और मेंस से रिगार्डिंग शॉर्ट आर्टिकल्स हैं वो बताती हूँ, फिर हम जो एडिटोरियल्स कवर करेंगे विल टॉक अबाउट इट। पहला तो है एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो एंड इससे पहले कोई और मैरीटाइम एक्सरसाइज कौन सी कंट्रीज़ के साथ हुई है, इंडिया कौन से नंबर पे बिकमिंग अ डायलॉग पार्टनर फॉर दिस एंड कहाँ पर ये एक्सरसाइज होगी, अबाउट एशियन एसोसिएशन, कितने मेंबर्स हैं, कब आई, विद विच डिक्लेरेशन, तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड हेयर। यू कैन लिंक इट विद जीएस पेपर 3। प्रीलिम्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से निकलते हैं। फिर हम इंटरनेशनल योगा डे के बारे में पढ़ेंगे एंड इन एसोसिएशन विद दैट बेसिकली योगा क्या है सबको ही पता है। और अभी अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या अपार्ट फ्रॉम इट कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन होती है, मतलब बहुत डर लगता है मन में, होगा नहीं होगा, अभी एग्ज़ाम पास आ रहा है तो भी एंग्जाइटी होने लगती है। तो ये योगा एक मतलब आई वुड से बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है जब आप इस दौरान में हो। और वैसे भी अगर आप एक्सरसाइज करते हो, कोई जिम जाता है, कोई योगा करता है, सो मेक श्योर कि आपके लाइफ में एक हैबिट होनी चाहिए टू परफॉर्म टू डू सर्टेन एक्सरसाइजेज और वट एवर फिट सूट्स योर बॉडी। यहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे से एसोसिएटेड जो मिनिस्ट्री है, आयुष मिनिस्ट्री, उनका क्या कहना है, कुछ उन्होंने अगर लॉन्च किया है तो विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल, राइट। फिर उसके बाद जीएस पेपर 3 पे साइंस एंड टेक से यू कैन लिंक विद डेंगू वायरस। डेंगू वायरस में कौन सा वायरस है, कौन सा मॉस्किटो है, क्या ट्रीटमेंट है, और अभी बहुत से डिसीजेज हम कवर कर चुके हैं। हाल फिलहाल हमने येलो फीवर के बारे में भी कवर किया था। और अगर आपको याद हो तो ये सारे वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं। तो वेक्टर बॉर्न डिसीजेज क्या है ये मैं बता चुकी हूँ आपको, तभी तो कहते हैं कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद दी सेशंस। एक दिन करंट अफेयर्स की क्लास ली, 4 दिन नहीं ली, फिर 2 दिन ले ली, तो वो 2 दिन भी मत लो, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट कंसिस्टेंट विद दी सेशंस। क्योंकि चाहे वो एडिटोरियल हो, चाहे वो कोई भी आर्टिकल हो, अगर कोई ना कोई चीज़ लाइक 1 महीने से न्यूज़ में चल रही है तो वो चीज़ें कुछ ऑलरेडी कवर्ड होती हैं। अगर आप डेली सेशंस देख रहे हो तो चीज़ें आपके लिए फिर बाद में ग्रास्प करना, समझना आसान हो जाएगा, राइट। और काफ़ी चीज़ें आप ऐसे ही स्किप कर रहे दोगे, एक दिन करा दूसरे दिन नहीं किया, तो वो कंसिस्टेंसी है ही नहीं। करंट अफेयर्स ऐसे प्रिपेयर होते ही नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसे प्रिपेयर नहीं होती है, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपलीवाल टाइगर रिजर्व के बारे में। ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, क्या वेजिटेशन होता है, क्यों न्यूज़ में है, कौन सी रिवर इससे एसोसिएटेड है। सो आपके जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट सेक्शन से ये आर्टिकल लिंक होता है। देन विल टॉक अबाउट मोनेस्ट्रीज, हेमिस एंड तिक्से मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू जीएस जो G20 है उसके लिंक में है। हमारे लिए यहाँ पर जो डेलीगेट्स अभी विजिटेड, तो ये मोनेस्ट्रीज किससे एसोसिएटेड हैं, फिर विद सेक्ट से एसोसिएटेड हैं, वो इम्पॉर्टेंट है GS 1 के लिए भी। और बुद्धिज़्म, जैनिज़्म अगर आपको पता हो तो यूपीएससी अक्सर यहाँ से सवाल हर साल प्रीलिम्स में पूछती है। तो और ये हमें कैसे पता है, वही बात कर रही हूँ, अगर आप सेशंस के साथ रेगुलर हो तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं ऑलरेडी। हम इन सेशंस के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख चुके हैं कि किस तरीके से सवाल बनता है। वो वहीं पर क्लिक हो जाता है कि अच्छा यहाँ से सवाल बन सकता है। वो कैसे पता चलेगा, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर होंगे। तो आई हैव टेकन ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी सेशंस के दौरान ही लिए थे साथ साथ। तो मेक श्योर जिन्होंने भी वो सेशंस नहीं देखे हैं, जो अब ज्वाइन कर रहे हैं, तो गाइज प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख लो, सिलेबस ज़रूर याद कर लेना। यहाँ मैंने जो लिखा है कि जीएस पेपर 3, पेपर 2, पेपर 1, ये लिंकेज भी आपको तभी समझ आएगी जब न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका सबसे पहले आप कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हो। भैया सिलेबस ही नहीं पता है तो क्या प्रिपरेशन। मेक श्योर सिलेबस का रट्टा मार लो, बस सिंपल सी बात ये है। फिर उसके बाद हम 2 एडिटोरियल्स देखेंगे। पहला है डॉलराइजेशन, द रेस टू अटेन द स्टेटस ऑफ ग्लोबल रिजर्व करेंसी।
इकोनॉमिक्स से लिंक होता है और यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने की ज़रूरत है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होते हैं और डी डॉलराइजेशन ये टर्म क्या है, राइट। तो अभी न्यूज़ में आई है तो आज इसको कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स या कोई भी चीज़ हो वो ऐसे चीज़ें हैं जब देखो आप स्टैटिक से तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते हो कि ये सब चीज़ें आपको करंट में जब आए तो क्लियर हो जाए। चाहे वो जैसे कोरल रीफ्स हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, आज चाहे हम इकोनॉमिक्स का कोई सेगमेंट ले तो मैं वो कोरल रीफ भी क्या है वो भी साथ में कवर करती ही हूँ, ताकि आपकी एक रिवीजन वापस से हो जाए। और वो इन डिटेल ही होता है, बट आपको भी अपने स्टैटिक को साथ साथ लिंक करते चलना है अगर आप इन सेशंस को सीरियसली फ्रूटफुल तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हो, ठीक है। फिर हम देखेंगे वाई आर ब्लिंकिट वर्कर्स प्रोटेस्टिंग। अगर आप ये सेशंस में रेगुलर हो तो मैंने एक वीडियो ली थी जिसमें आई प्रिपेयर्ड की वीडियो में कि ब्लिंकिट वर्कर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो इन डिटेल था। यहाँ पर एडिटोरियल जो है वो ब्लिंकिट वर्कर्स को लिंक कर रहा है बेसिकली विद गिग इकोनॉमी। तो रेफरेंस के साथ गिग इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से आर्टिकल में मेंशन्ड है, गिग वर्कर्स के बारे में क्या लॉज हैं, तो एवरीथिंग अबाउट देम दैट इज़ देयर, तो वील कवर दैट टू। अगर ये एडिटोरियल आज कवर नहीं हो पाया तो इसको नेक्स्ट सेशन में ज़रूर ले लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको एक अंडरस्टैंडिंग लग गई है कि किस तरीके से वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर। तो अब लेट्स आई थिंक बिगिन विद द सेशन। तो यहाँ पर पहला जो है दैट इज़ आयुष मिनिस्ट्री इज़ ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट विद द एक्टिव सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। Basically this 50-day countdown to International Yoga Day has begun at Sri Bhavani Niketan College in Jaipur, Rajasthan, and Yoga Mahotsav is being celebrated to mark the occasion. तो यहाँ पर आयुष मिनिस्ट्री जो एसोसिएटेड है, जहाँ पर आपको टर्म दिख रही होंगी ये मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, कॉमन योगा प्रोटोकॉल, तो ओवरऑल क्या है। अच्छा मुझे ना सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में ये बताना कि योगा डे होता कब है, कमेंट डाउन करना, ठीक है। उसी के एसोसिएशन में अब यहाँ पर हम कुछ बातें जो हैं वो कवर कर लेते हैं। देखो आयुष मिनिस्ट्री फोकस करती है ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस लाइक आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, इस पे इनको प्रमोट करने पे। ये अभी दे आर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट इन राजस्थान टू प्रमोट समथिंग कॉल्ड मेडिकल वैल्यू ट्रेवल थ्रू योगा। तो अगर आपने देखा होगा कि मेडिकल वैल्यू ट्रैवल ये टर्म क्या है, इसका मतलब है जब लोग ना डिफरेंट प्लेसेस पे विजिट करते हैं, दे ट्रैवल किस लिए, मेडिकल रीजंस के चक्कर में, टू रिसीव द ट्रीटमेंट, टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, दैट इज मेडिकल वैल्यू ट्रैवल। यहाँ पर आयुष मिनिस्ट्री बिलीव्स दैट बाय प्रमोटिंग योगा दे कैन एनकरेज पीपल कम टू इंडिया फॉर मेडिकल रीजंस। तो आप मेडिकल रीजंस के लिए भी थ्रू योगा यू आर एनकरेजिंग द पीपल टू कम टू इंडिया एंड टू एक्सपीरियंस द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा, राइट। सो दैट इज योर मेडिकल वैल्यू ट्रैवल। अब उसके बाद this year the Ministry of Ayush is also exploring the possibility of organizing common yoga protocol। अब क्या है ये common yoga protocols? These are basically demonstrations, आप बोल सकते हो, like common yoga protocol at view are the ministry is planning to organize the demonstrations of these common yoga protocols at important ports across the globe, at the functional health and wellness centers, जिसमें ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वही है सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड योगा प्रैक्टिसेस दैट आर टॉट, मतलब इस पर्टिकुलर वे में करना चाहिए टू इंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस, टू इंश्योर इट्स कंसिस्टेंसी। So that is why ministry is hoping by promoting these protocols more to the people and more they will be encouraged to practice yoga and experience its health benefits, ठीक है। तो ये आर्टिकल है एंड वी हैव कवर्ड इट। अब यहाँ पर देखो योगा की बात करें, सबको पता है योगा क्या है, जिनको नहीं पता है वो आज पता चल जाएगा। योग more than 50 centuries ago yoga journey, मतलब as an ancient Indian science of healing it was started somewhere you can see in the Indus Saraswati civilization in the northern India। तो ये जो योग है that means union, आत्मा का परमात्मा से मिलन जैसे हम बोलते हैं ना, सो यूनियन बिटवीन आवर कॉन्शियसनेस एंड द हायर कॉन्शियसनेस ये है। इट रेफर्स टू यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड, स्पिरिट विच कैन अचीव थ्रू वेरियस प्रैक्टिसेस।
योगा बेसिकली जैसे आप डिफरेंट एक्सरसाइज हैं जो करते हैं उन्हें मालूम होगा, भस्त्रिका, कपाल भारती, अनुलोम विलोम, राइट, जो आपकी बॉडी और माइंड को हेल्दी रखते हैं, जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है बॉडी में उसको एक डिक्रीज करते हैं। आज कितना स्ट्रेस है, अभी आपने ही ले रखा होगा, एग्जाम पास आ रखा है तो, राइट, तो वो डिक्रीज द लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन। नींद नहीं आती रात को, इंसोमेनिया है किसी को तो हेल्प विद इंसोमेनिया, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। दोनों, चाहे वो इंसोमेनिया हो चाहे वो डाइजेशन हो, ये दे आर इम्पैक्टेड, बोथ ऑफ विच आर इम्पैक्टेड बाय स्ट्रेस। तो योगा इन सब में बहुत बेनिफिट करती है, आपके डिप्रेशन को ईज करती है, एंजाइटी को, मूड स्विंग्स को, राइट। सो बात ये है ना कि हर किसी चीज़ का 2 दिन में तो आपको वही असर तो नज़र आने वाला है नहीं। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट विद एवरीथिंग, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आफ्टर लाइक 20-21 डेज चीज़ें यू आर एबल टू सी कि अच्छा मुझ में ये चेंज आ रहा है। यू आर एबल टू, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट लाइक डेली एट 8 आवर्स यू हैव टू स्टडी, 21 डेज़ के बाद हम बोलते हैं ना एक ऐसी फिलॉसफी है 21 दिन तक अगर वो हैबिट डालो तो वो हो जाता है। तो वो चेंज आपको खुद देखने को मिलता है। कोई सुबह 5 बजे नहीं उठ के पढ़ सकता, कोई शाम को, कोई रात को पढ़ते हैं। तो बात ये है कि अगर किसी को सुबह 5 बजे उठना है, उठा नहीं जा रहा, उठो तो सही, और 2 दिन उठे, तीसरे दिन वापस सो गए, तो वो नहीं है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, चाहे वो योगा हो, चाहे वो आपके फील्ड में आप कहीं पर कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो, वी आर सिंसियर, सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विद एवरीथिंग, राइट। तो चलिए अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अब डेंगू वायरस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यू कैन लिंक इट विद GS पेपर 3। लेट्स टॉक अबाउट इट। Researchers at the Indian Institute of Science in Bangalore recently revealed that dengue virus in India has evolved dramatically. Dengue virus, Zika virus, chikungunya, they are spread by एडीज मॉस्किटो। मच्छर काट गया, डर लगता है डेंगू ना हो जाए, है ना। सो ये एडीज मॉस्किटो है। अगर हमने येलो फीवर के बारे में बात करी थी तो बताना विच मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल, शायद यही ना हो, कमेंट सेक्शन में बताना। सो इट इज स्प्रेड बाय दिस मॉस्किटो विच ऑल्सो कैरी वायरस लाइक जीका एंड चिकनगुनिया। डेंगू जो है इट इज़ एन इलनेस दैट इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटोज इन्फेक्टेड विद वन ऑफ द डेंगू वायरसेस। तो पर्सन टू पर्सन नहीं होता है, बाइट ऑफ मॉस्किटो से होता है, दैट इज वाई इट इज वेक्टर बॉर्न डिसीज, है ना, वेक्टर इज देयर। तो वायरस जो है इसमें इट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स इंक्लूडिंग सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ एशिया एंड पैसिफिक आइलैंड, राइट। तो माइल्ड डेंगू फीवर कॉजेज, बाद में हाई फीवर, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। फिर अगर कोई भी चीज़ हो वो सीवियर हो जाती है, सो डेंगू हेमोग्राफिक फीवर, हेमोरेजिक फीवर, जिसके अंदर सीरियस ब्लीडिंग होने लगेगी, ब्लड प्रेशर में सडन ड्रॉप होगा, इट माइट लीड टू डेथ ऑल्सो, राइट। तो ये डेंगू के बारे में कुछ बातें हैं एंड वायरस, एंड इट इजंट कॉन्टेजियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन नहीं होता है ये, एक्सेप्ट व्हेन पास फ्रॉम अ प्रेग्नेंट पर्सन टू देयर चाइल्ड। मतलब अगर लेडी इज प्रेग्नेंट तो दैट वे इट कैन पास टू देयर चाइल्ड, लेकिन वैसे पर्सन टू पर्सन नहीं होता है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है डेंगू के लिए, लेकिन आपके पेन जो आपके सिम्टम्स हैं उसके बेसिस पे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर डेंगू वायरस। द रेयर मेलेनिस्टिक टाइगर वॉज फाउंड डेड, कहाँ पर, इन द कोर एरिया ऑफ सिम्प्लीवाल टाइगर रिजर्व। इसके बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन ये क्या है रेयर मेलेनिस्टिक टाइगर, ये टर्म क्या है, तो पहले इस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं क्योंकि इस टर्म को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स हैव अ लुक। मेलेनिस्टिक टाइगर मतलब क्या होता है? मेलेनिस्टिक टाइगर बेसिकली एक टाइप ऑफ टाइगर दैट हैज़ जेनेटिक कंडीशन कॉल्ड मेलेनिज्म, जिसके अंदर विच इज़ अ पिगमेंट। मेलेनिन क्या होता है ना, मेलेनिज्म के अंदर एनिमल हैज़ एक्सेस ऑफ मेलेनिन, एनिमल हैज़ एक्सेस ऑफ मेलेनिन। अब मेलेनिन बेसिकली विच इट इज़ अ पिगमेंट, ऐसा पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू द स्किन, टू द हेयर, टू द फर। लेकिन अब जैसे इन केस ऑफ मेलेनिस्टिक टाइगर दे हैव एक्सेस ऑफ दैट थिंग, ब्लैक पिगमेंट, जिसकी वजह से ऑरेंज कलर जो टाइगर का आता है इंस्टेड ऑफ दैट द फर विल बी ब्लैक हो सकता है अगर ब्लैक पिगमेंट ज़्यादा हो गया। सो मेलेनिस्टिक टाइगर इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज ब्लैक टाइगर, है ना, क्योंकि ब्लैक फर है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दे आर नॉट सेपरेट सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, सबसे पहली बात, एंड दे आर स्टिल द सेम स्पीशीज ऑफ द टाइगर बट डिफरेंट कलरेशन है ड्यू टू जेनेटिक कंडीशंस।
मेलेनिस्टिक टाइगर्स बहुत रेयर होते हैं, दे आर ओनली लाइक फ्यू नोन केसेस ऑफ देम, एंड इसीलिए दे आर कंसीडर्ड टू बी द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, पावर, राइट। अब ये रेयर मेलेनिस्टिक टाइगर वॉज फाउंड डेड इन द कोर एरिया ऑफ सिम्प्लीबल टाइगर रिजर्व। कहाँ है? मैप में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैप आप देखोगे या मैं दिखाऊंगी? थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी, थोड़ा सा आप देखना, कैसे अभी बताऊंगी। STR मतलब आई रेफर टू इट एज सिम्प्लीबल टाइगर रिजर्व। ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इन द पार्ट ऑफ उड़ीसा। इट इज सराउंडेड बाय हाई प्लेटूज एंड हिल्स, द हाइएस्ट पीक बीइंग द ट्विन पीक्स ऑफ खैरीबुरु एंड मेघाशनी। द टेरेन इज मोस्टली अंडुलेटिंग एंड हिली विद ओपन ग्रासलैंड्स। यहाँ पर आपको डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप्स और हैबिटेट देखने को मिलेंगे। मॉइस्ट डेसिडियस होगा, डोमिनेटिंग सम एवरग्रीन पैचेस भी होंगे, सेमी एवरग्रीन। तो टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया था इन 1956 एंड इट वाज इंक्लूडेड अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। चले फिर उड़ीसा चलते हैं। यहाँ है आपका STR सिम्प्लीबल टाइगर रिजर्व। कल हमने छत्तीसगढ़ में कुछ टाइगर रिजर्व की बात करी थी, अगर आपको याद हो तो अचना कमर, और अचना कमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही आता है। उदांती सीता नदी इधर हमने देखा था। कहने की बात यह है कि मैप जब तक नहीं देखा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। पन्ना इधर हो गया, बांधवगढ़ हो गया, राइट। मैंने आपको मैप में डायरेक्टली सिम्प्लीबल नेशनल पार्क दिखाया है। आप आज नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के लिए मैप खोलोगे, इसको नोट करोगे और इसके आसपास और भी चीज़ें देखोगे जो हम कल के सेशन में देख चुके हैं। तो वही है, 4 चीज़ें आसपास तभी दिखेंगी जब आप मैप खुद से खोल रहे हो, राइट। अब कमेंट सेक्शन में बताना कि उड़ीसा से कौन सी रिवर भी बहती है, इसके पास से कौन सी रिवर जो है दैट फ्लोस, राइट। ये जो STR है सिम्प्लीबल टाइगर रिजर्व अलॉन्ग विद द ट्रांजिशनल एरिया, इट हैज़ बीन इंक्लूडेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स बाय यूनेस्को इन द ईयर 2009। इट इज़ द ओनली लैंडस्केप इन द वर्ल्ड दैट इज होम टू द मेलेनिस्टिक टाइगर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पूछी जा सकती है यहाँ पर। इट इज़ दिस टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो होम टू वेराइटी ऑफ ट्राइब्स, कोल, गोंड्स एंड संथल। तो ये सब ट्राइब्स जो हैं इट इज़ होम टू देम ऑल्सो। फ्लोरा फना की बात करें तो बहुत ही अच्छे स्पीशीज लाइक 1000 के आसपास प्लांट्स के स्पीशीज, 94 स्पीशीज ऑफ ऑर्चर्ड्स दे आर फाउंड हेयर। सॉल इज द डोमिनेंट ट्री स्पीशीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। स्टेटमेंट बिल्कुल बन सकता है, सिंपल स्टेटमेंट है लेकिन येट वेरी इंपॉर्टेंट। डियर, पाइथन, मॉनिटर लिजर्ड, पैंगोलिन एंड फ्लाइंग स्क्विरल, लंगूर, एलिफेंट्स, लेपर्ड, सो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, फ्लोरा एंड फना स्पीशीज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मोनेस्ट्रीज की, जो भी हमने बात करनी है आज। दैट इज more than 100 delegates from 30 countries as a part of pre-G20 meeting they have visited Hemis and Thiksey monastery। कहाँ पर है? दोनों मोनेस्ट्रीज लद्दाख के अंदर है। दोनों मोनेस्ट्रीज जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं। सवाल प्रिलिम्स बिट्स बोल सकते हो, फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। कुछ टर्म्स याद में रख लेना, जैसे हेमिस मोनेस्ट्री है, ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है दैट इज लोकेटेड इन लद्दाख, है ना। इट इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न बैंक्स ऑफ विच रिवर? इंडस रिवर। रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद में रखना। इट बिलोंग्स टू द रेड हैट सेक्ट। अब इस सेक्ट के बारे में ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग या ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतना लेना है कि हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से अगर सवाल बने, ये पूछ लिया जाए दिस सेक्ट इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, इतना मालूम हो, एंड विद हेमिस मोनेस्ट्री ऑल्सो। सो द मोनेस्ट्री इज फेमस फॉर इट्स 2-day रिलीजियस सेरेमनी नोन एज हेमिस फेस्टिवल। रही बात थिक्से मोनेस्ट्री की, सो ये जो मोनेस्ट्री है इट इज़ लोकेटेड इन थिक्से एट लद्दाख। द मोनेस्ट्री इज एफिलिएटेड विद गेलुपा सेक्ट और येलो हैट सेक्ट, वो रेड हैट, ये येलो हैट सेक्ट। मोनेस्ट्री इज नोटेबल फॉर इट्स रिजेम्बलेंस टू पुटाला पैलेस इन लहासा, तिब्बत, एंड इट्स एनुअल गस्तोर फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मैत्रेय टेम्पल जो है बहुत ही पॉपुलर अट्रैक्शन है इन द मोनेस्ट्री, एंड अगर आपको याद हो फ्यूचर बुद्धा सवाल भी आया था इस पे। सो द टेम्पल हाउस इज अ टॉल स्टैच्यू ऑफ मैत्रेय बुद्धा, फ्यूचर बुद्धा। ठीक है, चलो ये सिंपल फैक्ट्स बनते थे। यहाँ से प्रीलिम से सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि बुद्धिज्म से एसोसिएटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछती ही है, तो मेक श्योर आपको मालूम हो, और अब तो पता चल ही गए हैं। चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, दैट इज रिगार्डिंग योर एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। ये एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम इंडिया हैज़ बीन इन्वॉल्व इन दिस एक्सरसाइज। AIME
एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023, जिसमें इंडिया रिसेंटली सेंट 2 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स टू टेक पार्ट इन दिस फर्स्ट एवर एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो यहाँ पर इंडिया बिकम्स लाइक 4th एशियन डायलॉग पार्टनर आफ्टर रशिया, चाइना एंड यूएस। ये ध्यान में रखना कि इंडिया इज नाउ द 4th एशियन डायलॉग पार्टनर टू होल्ड लाइक एशियन +1 मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है। एंड बेसिकली पहली बार होने वाला है दैट इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। एंड यस, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि पहले कौन सी 3 कंट्रीज थी, वो भी बता देना, क्योंकि इंडिया इज नाउ द 4th डायलॉग पार्टनर, मतलब द 4th कंट्री आउटसाइड द एशियन ग्रुप टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइजेस। और ये एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? इट विल बी कंडक्टेड ऑफ द कोस्ट ऑफ सिंगापुर। तो यहाँ पर दिस एक्सरसाइज इज एमिंग टू एनहांस द इंटरऑपरेबिलिटी एंड एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस अमंग द पार्टिसिपेटिंग नेवीज। तो आईएनएस दिल्ली और आईएनएस सतपुरा, तो बेसिकली विच इज एन इंडिजीनियस बिल्ड डिस्ट्रॉयर, और आईएनएस सतपुरा शिवालिक क्लास, दे आर अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। रही बात एशियान के बारे में, सवाल बन सकता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कैम्बोडिया और वियतनाम, ये मेंबर्स हैं। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1967, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से डिक्लेरेशन से? बैंकॉक डिक्लेरेशन से। इस ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है? टू प्रमोट इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन एंड फैसिलिटेट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, security, military, educational, socio-cultural integration among all the members and other Asian states as well, right? देखो, मेंबर कंट्रीज नहीं याद होते ना, निमोनिक्स बना लो, चाहे वो G20 में तो 20 है, और यूपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछ चुकी है G20 के मेंबर कंट्री से। अगर आपने प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस देखे हो, मैंने कवर भी किया है। एशियन, G20, G7, बिम्स्टेक, याद कर लो, मतलब कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अपने खुद जो आपके अच्छे से निमोनिक्स बनाओ, कमेंट सेक्शन में भी शेयर करो ताकि बाकियों को भी पता चले, वो भी याद कर पाए। सो मेक श्योर कि आप ये ज़रूर करें, याद ज़रूर कर लें। फिर वो जिनको बिना निमोनिक्स के याद हो जाता है, बिना निमोनिक्स से कर लो। मुद्दा ये है कि याद होना चाहिए, बाकी क्योंकि हमारे लिए तो बस हमें क्लियर करना है एग्ज़ाम, रट्टा मार के कर लो या समझ के कर लो। मतलब ऐसे निमोनिक्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैक्ट्स हैं, जो सिंपल मतलब रट्टाफिकेशन ही चलेगा, नहीं, ये बात होती है। अब आर्टिकल आ गया है द हिंदू का, दैट इज डी-डॉलराइजेशन, द रेस टू अटेन द स्टेटस ऑफ ग्लोबल रिजर्व करेंसी। क्या है ये? लेट्स कवर। इससे पहले ना, इस आर्टिकल को कवर करने से पहले आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है ये पता होना चाहिए। पता है सबको? इनको पता है, बहुत बढ़िया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंटरनेशनली जब आप ट्रेड करते हो तो कुछ करेंसीज जो एक्सेप्टेबल हो हर जगह, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। अगर आपको ऑयल लेना है, क्रूड ऑयल चाहिए, पैसे दोगे ना वो। तो क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फॉरेन करेंसीज हेल्ड बाय कंट्रीज सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट। बेसिकली ये जो रिजर्व्स हैं, जैसे डॉलर हो गया, यूरो है, पाउंड है, एक्सेप्टेबल है, राइट? कुछ भी ट्रेड करना है। अभी जैसे अगर श्रीलंकन करेंसी जो है, अगर आप इंडिया में लेके आओगे और आप शॉपिंग करना चाहते हो तो नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है इंडिया में। मतलब चाहे आपके पास किसी और करेंसी हो। तो बात ये है कि एक ऐसी करेंसी जो जिस पे ट्रस्ट है और जो वाइडली एक्सेप्टेड है, जब आप इंटरनेशनली यू आर दैट करेंसी बेसिकली फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। सो ये जो रिजर्व जिनकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फॉरेन करेंसीज। These reserves are used to facilitate trade and finance। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। It facilitates trade and finance, ठीक है। So यहाँ पर रिजर्व करेंसी हैज रेफर्स टू एनी करेंसी दैट इज वाइडली यूज्ड इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। अभी मैंने आपको बता दिया, जैसे डॉलर है, डॉलर आप यूज़ कर सकते हो हर जगह एक्सेप्टेड है। कुछ भी खरीदना लेना हो, दो देशों के बीच में लेन देन होता है, डॉलर्स में होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। तो डी डॉलराइजेशन क्या है? डी डॉलराइजेशन मतलब यूएस
डॉलर की कोई रिप्लेसमेंट ऑफ द यूएस डॉलर बाय द अदर करेंसी एज द ग्लोबल रिजर्व करेंसी। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कंट्रीज जो हैं कुछ, दे हैव ट्राइड टू डीथ्रोन द डॉलर एज द ग्लोबल रिजर्व करेंसी फ्रॉम वेरियस डेकेड्स। बट अभी रीसेंट रीजन क्या है? रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, वॉर हुआ, मतलब रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन लास्ट ईयर। यूएस ने क्या किया था? सैंक्शंस लगा दी। सैंक्शन से क्या हुआ? इट रिस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ यूएस डॉलर टू परचेज ऑयल एंड अदर गुड्स फ्रॉम रशिया, राइट? तो यहाँ पर कंट्रीज को लगा कि हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर ही डॉलर है, अगर यूएसए इज लाइक अटेम्प्टिंग टू वेपनाइज द डॉलर, और हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि डॉलर इज एक्सेप्टेड, राइट? और एक्सचेंज रिजर्व में आपके पास आपके बैंक में ऐसे, इन द सिंपल टर्म मैं बता रही हूँ, आपने जो कहीं पैसा स्टोर कर रखा है उसमें डॉलर ही डॉलर पड़े हुए हैं, और मैं बोल दूँ कि कल को मतलब रिस्ट्रिक्शंस लग गई कि आप 1 महीने 2 महीने 6 महीने के लिए उस करेंसी में ट्रेड नहीं कर सकते, तो वो किस लिए नहीं कर सकते? जैसे अभी यूएस ने किया, यूएस इम्पोज लाइक सेवरल सैंक्शंस दैट रिस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ यूएस डॉलर, राइट? International transactions carried out in the US dollar are cleared by American banks. So this gives US government the power to control these transactions. ये countries बाकी नहीं चाहती. That is why they want to dethrone the dollar. उसकी जगह पे they are seeing a primary alternative, that is Chinese yuan. क्योंकि चाइना का इकोनॉमिक पावर जो बढ़ रहा है, ट्रेड होता है बाकी कंट्रीज के बीच में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट काफ़ी रहता है, तो दे आर सीइंग चाइनीज डॉलर युआन एज द अल्टरनेटिव। ऐसा नहीं है कि डॉलर डीथ्रोन हो रहा है, बिल्कुल हो गया है, आज भी डॉलर की उतनी ही प्रायोरिटी है। लेकिन ये आर्टिकल के अंदर ना एक चीज़ और मेंशन है। ये आर्टिकल कह रहा है कि अगर देखो कोई भी कंट्री है, इफ अ कंट्री प्रिंट्स टू मच ऑफ इट्स करेंसी, तो क्या होगा? इट कैन मेक द करेंसी लॉस इट्स वैल्यू एंड बेसिकली वैल्यू एंड ट्रस्टवर्दीनेस। इररिस्पॉन्सिबल एक्सपेंशन ऑफ मनी कर रहे हो, डिमांड नहीं है, लेट्स से सप्लाई, आपने वो नोट की प्रिंटिंग इतनी कर दी, उस जो चीज़ एक्स्ट्रा हो गई फालतू में, मतलब फालतू इन द सेंस ज़्यादा अमाउंट में पड़ी है, तो वो उसकी कोई वैल्यू उतनी नहीं रहेगी ना, वो कम हो जाएगी। इफ अ कंट्री प्रिंट्स टू मच ऑफ द करेंसी, इट मेक्स द करेंसी लूज इट्स वैल्यू। दिस इज कॉल्ड डीबेसमेंट एंड इट थ्रेटन्स the status of the currency as the reserve currency. Some people, देखो, why the country do that? There are other things to tackle their economic downturns and also to fund the US government expenditure. लेकिन the point is expansionary monetary policy adopt करने से it could threaten the US dollar status as the global reserve currency. लेकिन यूएस डॉलर की अभी भी पॉपुलैरिटी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। अदर करेंसीज हैव ट्राइड टू कम्पीट अगेंस्ट द यूएस डॉलर बट दे आर नॉट एज पॉपुलर। अभी जैसे रशिया की एक एग्जांपल लेते हैं, रशिया और इंडिया ने, देयर वाज एन अटेम्प्ट कि इंडिया जो है वो पे करेगा रशिया को फॉर इट्स इम्पोर्ट इन इंडियन रूपी। अब जैसे कुछ मान लो सामान खरीदा 100 रुपये का, सिंपल टर्म्स में छोटा नंबर ले रही हूँ, तो इंडिया ने कुछ इंपोर्ट करवाया, 100 रुपये दे दिए रशिया को। अब रशिया क्या है, वो दैट इज गिवन इन रुपीज, राइट? सो दिस लेफ्ट रशिया, अभी रशिया जो है, मान लो उसने रशिया से इंडिया से कुछ सामान लिया ऑफ 30 रुपीज़, बाकी 70 तो रशिया के पास बचा है। सो दिस लेफ्ट रशिया विद एक्सेस रुपीज इन द हैंड विच इट वॉज अनविलिंग टू स्पेंड नाउ ऑन इंडियन गुड्स। इट माइट बी द केस and it led to Russian demand for the settlement of bilateral trade in US dollar. इसका मतलब स्टिल यूएस डॉलर इज ऑब्वियसली पॉपुलर है ही सही। और साथ ही साथ देखो, यूएस का ना ट्रेड डेफिसिट है, यूएस का ट्रेड डेफिसिट होने से यूएस इंपोर्ट कर रहा है। अब यूएस इंपोर्ट करता है तो जो दूसरी कंट्री है उसको डॉलर मिलेगा, वो डॉलर कहाँ इन्वेस्ट करे? वो इन्वेस्ट करते हैं यूएस के अंदर ही। सो एक्सेस डॉलर्स दैट द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एक्यूमुलेट्स ड्यू टू द यूएस ट्रेड डेफिसिट हैज बीन इन्वेस्टेड इन द यूएस एसेट्स such as debt securities issued by the US government. Trust factor बहुत ज़्यादा है, high level of trust that global investors have in the US financial markets owing to their rule of law. So these are the things that can be considered to be the major reason why investors prefer to invest in the US assets. China for instance, मतलब बात हो रही है for like अगर हम बात करते हैं कि अल्टरनेटिव हो, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं वहाँ पर भी। चाइनीज़ गवर्नमेंट का मतलब रिस्ट्रिक्शंस जो है, अथॉरिटेरियन आप बोल सकते हो रिजीम है, इट इज प्लेस बाय चाइनीज़ गवर्नमेंट। मतलब कोविड ही देख लो, आया कहाँ से आया, उसकी अभी सोर्सेज में अभी कुछ बात ही नहीं हो पा रही है, डाउट्स अभी भी हैं। सो देर आर डाउट्स ओवर द रूल ऑफ लॉ इन द चाइना एंड द चाइनीज़ गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस
placed on the China's financial markets, foreign access to the China's financial markets. So China has adversely affected the global demand for the yuan. बात यही है कि restrictions that are placed by the Chinese government on the foreign access to their markets, doubt over the rule of law in China, they have adversely affected the demand for yuan. तो ये कुछ दिक्कत भी है. सो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल था. आई थिंक अब आपको चीज़ें सिंपल ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी है, क्लियर हो गई है. विद रिस्पेक्ट टू ब्लिंकिट और गिग इकोनॉमी वो हम एडिटोरियल कल कवर कर लेंगे. डोंट वरी, थिंग्स विल बी कवर्ड. एंड इस सेशन के लिए इतना ही. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है. अच्छा लगता है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें. दिस इज़ योर मेंटर आरसू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर दिस सेशन. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर एवरीवन. गुड लक, गुड विशेस.